हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विकास और अधिगम का संबंध। तो आइए जानते हैं हम विकास और अधिगम के संबंध के बारे में। अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया बच्चे या शिक्षार्थी के शारीरिक विकास के विभिन्न चरणों से प्रभावित होती है। शारीरिक विकास के अनुसार ही शिक्षार्थी का मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास होता है। नंबर 1, शेषावस्था तथा अधिगम। गर्भावस्था किसी बच्चे के विकास की पहली अवस्था और शेषावस्था दूसरी अवस्था होती है। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक अर्थात शेषावस्था में बच्चा देख सुनकर सीखता है। गेसल के अनुसार शेषावस्था में बच्चा बाद के 12 वर्षों की तुलना में 2 गुना सीख लेता है। बच्चे का विकास अनुसरण एवं सीखी हुई बातों को दोहराने से होता है, इसलिए शिक्षक एवं माता पिता दोहराने पर जोर देते हैं। इस काल में बच्चे का भार एवं लंबाई बढ़ती है और इसके अनुसार ही वे चलना एवं संतुलन स्थापित करना सीखते हैं। बच्चों में ध्यान, कल्पनाशीलता एवं संवेदना जैसी मानसिक क्रियाओं का विकास शेषावस्था में ही होता है। वे किसी बात पर बुरा मानना, गुस्सा करना इसी समय सीखते हैं। इस समय उनसे हर बात को जानने की जिज्ञासा होती है और वे बहुत सवाल करते हैं। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार इस समय बच्चा किसी भाषा को सहज ही सीख सकता है। इस अवस्था को शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 से 5 वर्ष में शिशु में सामाजिक भावनाओं का विकास होता है और वे अपने परिवार के प्रति लगाव रखने लगते हैं, जैसे छोटे भाई या बहन की सुरक्षा करने लगता है। नंबर 2, बाल्यावस्था का अधिगम। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था माना जाता है। इस अवस्था में बालक के भार एवं लंबाई दोनों में गुणात्मक वृद्धि होती है। इस समय बालक शेषावस्था की तुलना में वास्तविकता की ओर अधिक आकर्षित होता है और उस वस्तु या परिदृश्य के बारे में जानना चाहता है। इस अवस्था में बालक के चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है और वह पढ़ने के प्रति रुचि दिखाने लगता है। शेषावस्था की तुलना में उनके सीखने की गति कम हो जाती है, परंतु सीखने का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। स्ट्रेंग के अनुसार इस आयु में बच्चों को सीखने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस अवस्था में वे भाषा सीखने के लिए रुचि दर्शाते हैं। वर्ट के अनुसार इस आयु में बच्चे के बीच आवारागर्दी बिना छुट्टी के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। रॉस ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा है। उनके अनुसार इस समय बालकों में थोड़ी परिपक्वता आ जाती है, परंतु वे स्वयं को वयस्क समझने लगते हैं। कोल एम ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल है। इस अवस्था में बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है और वे सामाजिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सौम्यता सीखने लगते हैं। बालकों में सामूहिक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और वे अपना समय दूसरे बच्चों के साथ बिताना पसंद करने लगते हैं। बालक अपने संवेग जैसे गुस्सा करना या रोने पर नियंत्रण रखना सीखने लगते हैं। 9 वर्ष के बाद उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, जिससे उसके शरीर एवं मानसिक शक्तियों में सुदृढ़ता आती है और वे पढ़ने के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। किशोरावस्था तथा अधिगम। बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को
किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालकों में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक बदलाव होते हैं। इसे बालक के जीवन में परिवर्तन काल भी माना जाता है। इस अवस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई तथा भार में वृद्धि देखी जाती है। इसी काल में प्रजनन अंग विकसित होते हैं और बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। पूरी जानकारी के अभाव में किशोर कई यौन रोगों तथा यौन दुर्व्यवहार के शिकार बन जाते हैं। इस अवस्था में बालक के मानसिक का सभी दिशाओं में विकास होता है। इसकी कल्पनाशीलता का विकास, सोचने समझने तथा तर्क करने की शक्ति का विकास और विरोधी मानसिक दशाओं का विकास होता है। किशोर बालक कई प्रकार के संवेगों जैसे प्रेम, नफरत से संघर्ष करता है, जिसकी वजह से उसकी सीखने की प्रक्रिया में बाधा खड़ी हो जाती है। रॉस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करने में भूमिका निभाता है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह के स्थित रहना तथा श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहता है। विकास के विभिन्न आयाम तथा उसका अधिगम से संबंध। शारीरिक विकास की प्रक्रिया बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास बालक को सीखने के क्रम में हो रहे परिवर्तनों के साथ समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषाई विकास किसी बालक को अपने सहपाठियों एवं शिक्षक के साथ यह संबंध स्थापित करने में सहायता देता है। जैसे एक बालक अपने घर में मातृभाषा सीखता है, परंतु स्कूल में द्वितीय भाषा सीखता है। सामाजिक विकास किसी बालक को ईमानदारी, परंपरा जैसे सामाजिक मूल्यों को सीखने में सहायक सिद्ध होता है। सांवेगिक विकास संवेग या भाव जैसे क्रोध, आश्चर्य, घृणा किसी बालक में विभिन्न शारीरिक एवं मनोदशा संबंधी परिवर्तनों को जन्म देते हैं। अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख कर बालक अपना विकास करते हैं। मनोगत्यात्मक विकास अर्थात क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने तथा मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक आत्मविश्वास हासिल करता है, जो कौशलों के विकास में सहायक होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। एक शिक्षार्थी के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार के हैं। वंशानुक्रम किसी बच्चे का रंग, रूप, लंबाई, बुद्धि तथा मानसिक योग्यताएं वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं। गर्भाधारण के समय माता पिता के जीन भिन्न भिन्न प्रकार से मिलते हैं। इस कारण से एक ही माता पिता के बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है। बच्चों में वंशानुक्रम माता के रज तथा पिता के वीर्य के संयोग से तय होता है। डिंकमेयर के अनुसार बच्चे में जन्म के समय ही वंशानुगत कारक पाए जाते हैं। यह वंशानुगत शक्तियां उसके मौलिक स्वभाव तथा जीवन चक्र को प्रभावित करती है। वातावरण बच्चों के बाहरी परिवेश, परिस्थितियों एवं सामाजिक प्रभाव को वातावरण कहा जाता है। वातावरण किसी बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। इससे अधिगम की प्रक्रिया प्रत्येक बदलती है। आहार बच्चों के जन्म से लेकर बड़े होने तक मिल रहे आहार की मात्रा तथा आहार में मौजूद सामग्री से उसका विकास प्रभावित होता है। नंबर 4 रोग बालक के मानसिक विकास को रोग भी प्रभावित करता है। यदि कोई बालक बचपन में बीमार रहता है तो उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा आ जाती है। नंबर 5 बुद्धि बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास
बुद्धि को सीधे सीधे प्रभावित करता है। मंद या कम बुद्धि वाले बच्चों को सीखने में परेशानी होती है और उनका विकास तुलनात्मक रूप से अधिक समय में होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए हमारे साथ सहयोग करने में थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।